हेलो स्टूडेंट्स, ये प्रश्नावली 9.1 के सवाल लेके अपन हाजिर हैं। पहले सवाल से शुरुआत करते हैं कि कार्तीय तल में एक चतुर्भुज खींचिए जिसके शीर्ष -4, 5, 0, 7, 5, -5 और -4, -2 हैं। तो एक तो चतुर्भुज खींचना है, इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। दो बातें, मतलब एक तो कार्तीय तल में चतुर्भुज खींचिए और इसका क्षेत्रफल। तो कार्तीय तल किसको कहते हैं? जो हमारा एक्स और वाई अक्ष जो हम बनाते हैं इसी को ही कार्तीय तल कहा जाता है। एक्स और एक्स डैश, वाई वाई डैश, ये आपको पता है कैसे। ये आपका मूल बिंदु होता है 0, ओ लिखते हैं इसको 0। तो इसमें जिसके शीर्ष 4, -4, 5, 0, 7 ऐसे है, तो इसमें मैक्सिमम 7 नंबर तक है। तो अपन 7 लाइनें खींच लेते हैं सब जगह। मानो आप सबने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इधर खींचे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। हमने 7 लाइनें सब जगह से खींची। तो इनके पॉइंट -4, 5 पहले ये बनाते हैं। -4 यहां से स्टार्ट करते हैं, वैसे चलना आपको पता है कैसे खींच रहे हैं, मैं पूरा बता रहा हूं आपको। तो -4 सॉरी, x -4, तो x की वैल्यू नेगेटिव डैश की तरफ चलेंगे। 1, 2, 3, 4। फिर यहां से y 5, तो y 5 ऊपर जाएगा। 1, 1, 2, 3, 4, 5, यहां पर हमने डॉट लगा दिया। फिर 0 और 7, तो ये तो 0 हो गया। 7 y का पॉइंट है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये यहां पर इसी जगह हो गया 7। दूसरा 5 -5, तो 5 पॉजिटिव है। 1, 2, 3, 4, 5 और -5 नीचे की तरफ। 1, 2, 3, 4, 5, ये वाला पॉइंट। फिर -4 और -2। -4 नेगेटिव है, x 1, 2, 3, 4, ये -4 और माइनस का 2, यहां पर 1, यहां पर 2। ये केवल पॉइंट बनाने के लिए पॉइंट लगाए हैं, बाकी इनका कोई रोल नहीं, इनको मिटा दिया। ये 4 पॉइंट अपने पास आए, इन सबको मिला देते हैं। ये ऐसा करके एक चतुर्भुज क्रिएट हुआ है। पहला पॉइंट हमने -4, 5, इसको ऐसे ए, ये बी, ये सी और ये डी, ये नाम दे दिए। तो पहला सवाल तो यही हल हो गया कि कार्तीय तल में चतुर्भुज जिसके शीर्ष ये है, खींचिए। हमने खींच दिया। इनकी जगह पे पॉइंट भी लिखने प्रॉपर। ए की जगह -4, 5, बी की जगह 0, 7, सी की जगह 5, -5 और डी वाली जगह -4, -2। ये अब जाके पूरा आपका चतुर्भुज क्रिएट हुआ है। दूसरा है इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं? उसके लिए चतुर्भुज का कोई फॉर्मूला अभी तक बना नहीं, चतुर्भुज का कैसे क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो हम क्या करेंगे, इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमने 10th में पढ़ा है और वो वाला यूज करेंगे जो मैंने सबसे पहले चैप्टर, जब मैंने इसका इंट्रोडक्शन कराया था तो आपको बताया था। 10th का रिवीजन करके उसका उपयोग करेंगे। तो हम इसके त्रिभुज बना लेंगे। तो त्रिभुज कैसे बनाए, कहीं से भी आप मिला दो। ऐसे इनको मिला दिया, इस लाइन को एक त्रिभुज क्रिएट कर दिया। सीधी नहीं हुई, थोड़ी सीधी करके यहां से मिलाता हूं।
ये ऐसे मैंने डी और बी को मिला दिया, तो इस प्रकार दो त्रिभुज क्रिएट हो गए। आप देख रहे हो, ए बी डी और बी सी डी, दो प्रकार के त्रिभुज बन गए इसमें। तो दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकाल के आपस में जोड़ दें तो पूरे आपके चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो यहां कैसे लिखेंगे, लिखने का तरीका एक बार देखें। चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल। यदि इन दोनों का क्षेत्रफल निकाल दें और फिर जोड़ कर दें तो त्रिभुज चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब त्रिभुज के क्षेत्रफल का क्या सूत्र है, तो मैं यहां लिख रहा हूं, त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला मैंने बता रखा है आपको, 1/2 मोड ऑफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 और ये मोड बंद। ये त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र था जो मैंने सबसे पहली क्लास में आपको जब स्टार्टिंग की थी तब ये बताया। ये यहां लगेंगे। त्रिभुज के तीनों के शीर्ष दे रखे हैं, इस त्रिभुज के तीनों के शीर्ष मौजूद हैं। ये x1 y1, ये क्या चीज है, x2 y2 x3 y3, त्रिभुज के तीनों के शीर्ष हैं, तीनों शीर्ष। तो आप देखें ए बी डी का क्षेत्रफल प्लस बी सी डी का क्षेत्रफल हमें निकालना। तो कैसे लिखेंगे, जरा ये थोड़ा सा ना बड़ा पड़ेगा, तो मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं इसको। इक्वल 1/2 इनके मान लिख दे जरा। x1 y1 ये है b, x2 y2 c, x3 c को लिखें x3 y3 d, x4 y4। ये बनेगा। ये मैंने क्या किया, इनका नामकरण कर दिया x1 y1। आप देख रहे हैं x1 y1, ये फॉर्मूला कैसे लिखना है, तो इसमें x1 y2 ये y3 है लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं इसमें तो x4 y4 भी है। कैसे लिखना है समझे जरा। तो ए बी डी का क्षेत्रफल, इसमें x1 y1 x2 y2, लेकिन x3 y3 की जगह x4 y4 यूज करने। तो फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, तो मैं 1/2 पूरे में से कॉमन ले लिया, जरा समझे आप। 1/2 इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तब भी 1/2, इसका निकालेंगे तब भी 1/2 पूरे में से ले लिया। तो यहां मोड ऑफ लिख रहा हूं, मोड ऑफ। मोड क्यों लगा रखा है आपको पता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। तो x1 y2 माइनस y3 की जगह y4 लिख देना बस, ये हो गया, प्लस x2 y3 की जगह y4 माइनस y1 प्लस x3 की जगह y3 आ जाए, 3 इसमें है नहीं, y x4 आ जाएगा और यहां पे y1 माइनस y2। बात कुछ समझ आ रही है आपको। जहां जहां मुझे x3 y3 लिखने थे बस उसको हटाया है, उसकी जगह पर क्या आएगा x4 y4, क्योंकि यहां पर x4 y4 x3 y3 तो वहां पड़े, हमें तो त्रिभुज इसका निकालना तो ये लिख दिया, प्लस क्योंकि ऐड कर रहे हैं 1/2 यहां भी लिखते, 1/2 यहां भी पूरे में ले लिया, फिर ऐड कर रहे हैं प्लस में यहां नीचे से लिख रहा हूं। इस बार त्रिभुज BCD का, तो BCD का क्षेत्रफल, तो आप देखेंगे x2 y2 है या x3 y3 है या x4 y4 है, x1 और y1 नहीं है इसमें, तो x1 और y1 को छोड़ देंगे। तो जहां मुझे यहां लिखना था x1 से स्टार्ट था, x2 से स्टार्ट करेंगे, x2
y3 माइनस y4 प्लस, अब 2 के बाद यहां पे x3 आ जाएगा और ये y4 माइनस y2 प्लस x4 आ जाएगा और ये y2 माइनस y3। 1 नहीं लिखा, देखो मैंने कहीं काम चल गया हमारा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं फॉर्मूले को भी आपको रटने की जरूरत नहीं है, मैंने जानबूझ के ऐसे चारों ही बना के आपको बता रहा हूं कि आपको समझना है चीजों को, ठीक है। और ये पूरा ब्रैकेट बंद, बस इसकी जगह वैल्यूज रख दे, आंसर आ जाएगा। x1 कितना है, -4, तो मोड लगाना है पहले, तो मोड -4 y2 देखें 7 माइनस y4 देखेंगे -2, माइनस पहले से लग रहा है तो ये +2 बन जाएगा, इतना तो आप कर सकते हैं। प्लस x2 देखेंगे 0, अब 0 में तो किसी का भी गुणा करें, लिखने की जरूरत नहीं है, जब भी कहीं 0 आ जाए, x1 x2 इनमें कहीं भी 0 आ जाए तो फिर पूरा 0, कुछ भी नहीं लिखना, प्लस, क्योंकि 0 से कुछ भी गुणा करेंगे तो वो पूरी 0 बन जाएगी। x4 कितना है, -2, तो यहां पे लिखेंगे -2। अब y1 माइनस y2, तो y1 तो 5 है, y2 7 है, 5 - 7, ये यहां का हो गया, मोड लगा दिया, प्लस फिर से मोड लगा दिया वापस, इसका लिखें x2 देखें कहां है जरा, 0, तो जैसे x2 0 आ गया, हमें पता है यहां भी 0 x2 आया था, यहां भी आ रहा है, तो पहला पद पूरा 0, प्लस x3 है 5 और y2 है 7 माइनस y3 आपका है -5, ये माइनस प्लस का 5 बन जाएगा, ये मोड लगाया और ये ब्रैकेट क्लोज। समझ में आ रही है, हमने कितने क्या, एक तो ये लिखा है, अब एक और रह गया, x2 वाला पोर्शन तो ये हो गया, x3 वाला, x3 5, y4 -2, y4 माइनस, ये तो लिखा ही नहीं, एक मिसिंग हो गया, जब 2 ही कैसे रह गए, एक बार, x3 की जगह तो कितना आया था 5, y4 देखो क्या है, y4 है -2 माइनस y2 है 7 -7 प्लस x4 क्या है हमारा -4, तो यहां पे -4, y2 है आपका 7 माइनस y3 है आपका 5, तो ये प्लस का 5, ऐसे ब्रैकेट, अब क्लोज हुआ, सही। अब जरा इसको कैलकुलेट कर लेते हैं थोड़ा, 1/2 मोड ऑफ, ये देखें 7 और 2 9 चौके 36 माइनस का 36 प्लस 0 को छोड़ ही दो, माइनस का 2 आएगा, यहाँ 5 में से 7 गए तो -2, -2 का -2 से गुणा करेंगे तो माइनस प्लस का 4 और यहां पे मोड लगा दिया, प्लस इधर देखो ये 0 तो कोई जुड़े ही नहीं, और आपके -2 -7 माइनस के 9 हुए, माइनस के 9 का 5 से गुणा करें तो 9 पंजे 45 माइनस का, यहां पे देखें 7 और 5 12 -4 का गुणा करेंगे तो 12 चौक 48 माइनस का, बड़ी संख्या आ रही है, देखिए 1/2, यहां पे देख रहे हैं -36 और प्लस का 4, -36 में प्लस का 4 करेंगे तो माइनस के 32 बचेंगे, चूंकि अंदर मोड में है तो प्लस का 32 प्लस 45 और 48, 45 दूनी 90, 3 और 93 माइनस का 93, लेकिन ये मोड हटाने पर ही बन जाएगा प्लस का 93 और 32 जोड़ेंगे तो 125 कुछ समथिंग बन रहा है, 3 और 2 5, 9 और 3 12,
सही बनाया है 125। 125/2, तो ये तो 2×12 और 2×2 = 4, 62.5, 62.5। कुछ मिस्टेक लग रही है कहीं, क्या देख रहे हैं। 121 के समथिंग आ रहा है। 7 और 2 9 चौके 36, माइनस का 2, 2×2 = 4, प्लस का, सही है। यहां पे माइनस का 9×5 = 45, सही है। 7 और 5 12 चौक 48, माइनस का 45 और 45 90, 3 93 और 32 4 36। ये भी पॉजिटिव हो गया, ये भी पॉजिटिव हो गया, ये इतना। मेरे हिसाब से आंसर इतना ही आना चाहिए। एक बार देख लेना क्या स्थिति है। हमारा आंसर सही है, देख। थोड़ा सा मिस्टेक कहीं मुझे नजर आई है, देखो यहाँ x4 वाली जगह हमने माइनस का 2 लिख दिया था, x4 जबकि -4 है, -4 आएगा। इससे कैलकुलेशन थोड़ी सी, अब ये इसमें यही मिस्टेक होने के चांस है। यदि कुछ भी ऐसा लिख दिया आपने, सब गड़बड़ हो जाएगा। -4, -7 का 4 दूनी 8, ये प्लस का 8 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ 36 में से ये 8 गए तो 28 बचेंगे, माइनस के, जो कि वापस से प्लस बन जाएंगे। और जब इनको जोड़ेंगे तो 125 नहीं जुड़ेगा, 121 ही जुड़ेगा, 121/2, ठीक है। इतना ही आंसर सही, ठीक है। 121/2 ये इसका क्षेत्रफल हुआ, और ये हमने कार्तीय तल पे एक चतुर्भुज खींचा। ये सवाल नंबर आपका पहला फिनिश। उतारें, फिर सेकंड वाला करते। ये दूसरा सवाल देखें। 2a भुजात के समबाहु त्रिभुज का आधार y अक्ष के अनुदिश इस प्रकार है कि आधार का मध्य मूल बिंदु पर है। त्रिभुज के शीर्ष ज्ञात कीजिए। पहले इसका एक चित्र बनाते हैं। अच्छा, यदि इस चित्र सही से बना तो आप इस सवाल को कर पाओगे, अन्यथा ये गलत हो जाएगा। है सरल ही, लेकिन देखें कैसे चित्र बनेगा इसका। ये x अक्ष है, ये y अक्ष है। इसमें बोला है समबाहु त्रिभुज का आधार y अक्ष के अनुदिश, मतलब समबाहु त्रिभुज है और जिसका जो आधार है वो y अक्ष होगा। तो इसको आधार मानते हुए एक त्रिभुज बना देते हैं। अब आप कहोगे ऐसे क्यों बनाया त्रिभुज, आगे और कुछ लिखा हुआ है। आधार का मध्य मूल बिंदु है, जो आधार का मिडिल है ये मूल बिंदु है 0 0, मध्य है। मैं एक साइड भी बना सकता था y अक्ष है, इधर भी बना सकता था, लेकिन ऐसा बोला है मध्य क्या है 0 0 है, तो 0 0 है, ये बना दिया था। 2a भुजा के, भुजा भी दे रखे 2a, इसका मतलब ये भुजा 2a, ये भुजा 2a, तो ये भी तो 2a होगी। इसका मतलब a, ये a होगी और ये भी a होगी दूरी, ठीक है। अब आप सोचो इधर ही क्यों बना दिया, कौन से बहुत निकला था कि हमने इधर ही बनाना है, ऐसा तो कोई सिस्टम नहीं है। ये इधर भी तो हो सकता है। क्योंकि बोला ऐसा गया है आधार y अक्ष है, ये नहीं बोला गया किधर बनाना है, ठीक है। बात समझ रहे हैं। अब इनकी थोड़ी मार्किंग करते हैं अपन। ये मान लो a पॉइंट माना, ये b माना और ये c, और जो इधर यदि बन रहा है तो ये b। ये इधर की साइड में हो सकता है, ये इधर की साइड में हो सकता है। ये भुजा 2a, ये भुजा 2a। हमें इनके निर्देशांक शीर्ष निकालने, तो आप बताओ ये a है इधर, तो b पॉइंट y अक्ष पर है। हम जानते हैं y अक्ष पर x का मान हमेशा 0 होता है, तो ये तो 0 हो गया।
y की वैल्यू जितनी दूरी ये होगी, ये y की वैल्यू है, ये दूरी है a, तो इसका मतलब यही y होगा। b पॉइंट तो निकल गया। इधर a पॉइंट की तरफ देखें तो सेम हिसाब किताब है, y अक्ष पर है तो x तो 0 हो गया, क्योंकि इस पूरे y अक्ष पर x का मान हमेशा 0 होता है, और इस x अक्ष पर y का मान हमेशा 0 होता है, क्योंकि y चलते ही नहीं है। तो यहां x तो 0 हो गया, और y यहां देखेंगे चूंकि नेगेटिव है तो ये माइनस ए। अब आप कहोगे सर जी आपने ए लिखा है और यहां पे माइनस ए लिख दिया। चूंकि ए तो डिस्टेंस है, डिस्टेंस माइनस में नहीं होती है, निर्देशांक माइनस में होते हैं, इसका निर्देशांक माइनस का ए है। लेकिन जब हम डिस्टेंस निकालेंगे तो डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको पता है, स्क्वायर लगता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे तो वापस ये ए ही आएगा। डिस्टेंस पॉजिटिव होती है, निर्देशांक नेगेटिव हो सकता है, ठीक है। ये निकाल दिया, ये निकाल दिया। अब बचा सी, इसके निर्देशांक देखें तो ये तो y अक्ष x अक्ष पर है, x अक्ष पर हम जानते हैं y का मान तो 0 होता है, y का मान क्या होता है 0। हमें तो केवल ये x चाहिए बस, यदि ये x मिल जाएगा तो निकाल लेंगे। इधर भी इसका मतलब हमें निर्देशांक निकालना है, x की वैल्यू निकालनी, तो x की वैल्यू आसान है निकालना। आप देख रहे होंगे ये इस पॉइंट को O नाम दे दूं, OBC, OCA, ये ODA, इस टाइप के 4 समकोण त्रिभुज बन रहे हैं। हमें तो कोई भी एक काम में लेना है, ये डिस्टेंस निकल जाएगी, जो डिस्टेंस आएगी वो x का मान है। तो हम यहां से BOC त्रिभुज में लेके चलते हैं, क्या क्या मान है पाइथागोरस लगाएंगे और आ जाएगा। सिंपल सा सिस्टम है इसमें। तो यहां लिखें सबसे पहले चित्रानुसार, है ना, हमने चित्र में नाम दिए हैं, हम उसका हवाला देते हुए चित्रानुसार त्रिभुज BOC में हम यहां देखें, है ना, BOC में क्या चीज है, OB की वैल्यू दे रखी है A, BC की वैल्यू दे रखी है 2A, मुझे OC फाइंड करनी है। तो पाइथागोरस प्रमेय से BOC में पाइथागोरस प्रमेय से OC कैसे निकाली जा सकती है, OC का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर माइनस OB का स्क्वायर। BC है 2A का स्क्वायर, OB है A का स्क्वायर, 2A का स्क्वायर 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, ये हो जाएगा 3A स्क्वायर, जो कि मान है OC का स्क्वायर। मेरे को OC चाहिए, अंडर रूट करेंगे इसका तो A का तो अंडर रूट हो जाता है, 3 का नहीं होगा, A√3 ऐसा लिखें। जिसका अंडर रूट हो जाता है उसको बाहर, जिसका नहीं हुआ अंडर रूट उसको अंदर, A√3, ये OC की वैल्यू प्राप्त होगी, समझ लो। OC की जो वैल्यू होगी A√3, तो इसका मतलब जो x का मान है वो यही होगा A√3। और जब इधर आ गया तो इसका मतलब ये d का भी मान आ गया, ये क्या माइनस में आएगा A√3 और 0, y तो 0 ही होगा। तो ऐसा पूछा था त्रिभुज के शीर्ष ज्ञात कीजिए, तो यहां लिखें y अक्ष आधार मानते हुए दो समबाहु त्रिभुज संभव है, समबाहु त्रिभुज संभव, दो त्रिभुज संभव है इस पर। तो त्रिभुज ABC के शीर्ष, त्रिभुज ABC के शीर्ष A बराबर 0 - A, B बराबर
बी 0 ए सी बराबर a√3 और 0, ये ABC के हो गए। दूसरा जो दूसरा त्रिभुज है वो है ABD, ABD के शीर्ष ए का तो मान यही है, ए बराबर 0 माइनस ए, बी बराबर 0 ए एंड डी बराबर, यहां पे माइनस का आ जाएगा। ठीक है, दो त्रिभुज संभव है, दोनों के शीर्ष ये होंगे। बस इसमें क्या याद किया, त्रिभुज के शीर्ष ज्ञात कीजिए। ये आपका दूसरा सवाल हुआ, नोट डाउन करें। तीसरा क्वेश्चन देखें, इसमें P एक बिंदु दे रखा है x1 y1 Q x2 y2 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। कोई दो बिंदु हैं, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र सबको पता है, √x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, लेकिन इसमें इनके मान दे नहीं रखे, कुछ शर्तें दे रखी हैं। दूरी तो याद करनी है जब PQ y अक्ष के समांतर हो या PQ x अक्ष के, तो दोनों स्थिति में एक चित्र बनाते हैं पहले, तब थोड़ा सा ये आपकी चीज क्लियर होगी। PQ कोई लाइन है जब y अक्ष के समांतर, यदि y अक्ष के समांतर है तो ऐसी लाइन बनेगी, x ये x डैश, ये y, ये y डैश, ये इसका O मूल बिंदु, और जो रेखा है वो ये P और ये Q। इस P के निर्देशांक हैं x1 y1, इसके हैं x2 y2। दोनों स्थितियों में देखें जरा, PQ y अक्ष के समांतर है, तो y अक्ष ये रहा, इसके पैरेलल ये लाइन है। तो इसके पैरेलल यदि ये लाइन है तो आप देखोगे यहां से x1 का मान, जो भी ये दूरी हो, ये कुछ दूरी हो, कुछ भी, मैंने मान ली x की दूरी है, मान लो ये x दूरी है, तो ये x दूरी है, यहां भी x होगी, यहां भी x होगी, यहां भी दूरी सेम है, समांतर रेखाओं में ये दूरियां सेम है। तो इस पूरी लाइन पर x का तो मान बराबर होगा, x का मान बराबर होगा, उस स्थिति में ये x1 और x2 तो बराबर हो जाएंगे। बस यही बात समझनी है। तो PQ y अक्ष के समांतर हो, तो y अक्ष के समांतर होने पर, y अक्ष के समांतर होने पर x1 बराबर x2, ये दोनों तो बराबर हो जाएंगे। यदि ये बराबर हो गए, x1 और x2 बराबर है, तो मुझे इनकी दूरी निकालनी है, तो वो कैसे निकलेगी? तो किसी में से भी किसी, जो भी मान बड़ा हो, y2 मान लो यहां तक है, y1 ये दूरी यहां तक है, ये y2 यहां तक है, इन दोनों में से कोई भी घटा देंगे तो डिस्टेंस आ जाएगा। बस यही, मान लो ये कोई दूरी है, आप समझे, यहां तक कुछ मान है इसका, कहीं से चल के यहां से चल रहे हैं अपन, समझो इधर गए तो 10 चले भाई, इधर गए तो -6 ही चले, दोनों का डिस्टेंस निकालें तो घटाएंगे ना, 10 माइनस का 6 कितनी हो जाएगी, 16। पूरी दूरी कितनी आएगी, 16। सेम वही काम यहां है, मैंने एक में से दूसरे को घटाया, तो यहां भी इनकी जो दूरी है, आपको लगता है वो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, जरूरत नहीं है, बाकी आप फॉर्मूला लगाओगे तो भी, डिस्टेंस दूरी का फॉर्मूला मैं तो आपको फॉर्मूला लगा के बता दूंगा, पर आप यहीं पे लिख सकते हो, दूरी क्या होगी, PQ की दूरी बराबर y2 माइनस y1, ये है। कैसे है, एक बार आपको फिर से मैं बता भी दूं कि जो डिस्टेंस का जो हमारा फॉर्मूला है, PQ बराबर √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब चूंकि x1 और x2 बराबर है, तो ये तो पार्ट हो गया 0,
और y2 माइनस y1 का स्क्वायर का स्क्वायर और अंडर रूट खोल दिया। इसका मतलब ये पी क्यू क्या बना, वो ही है। ठीक है, इसी प्रकार से पी क्यू के एक्स अक्ष के समांतर यदि है तो एक्स अक्ष के समांतर बना लेते हैं। एक्स अक्ष के समांतर, तो एक्स अक्ष के समांतर ये लाइन बनी, सेम डिट्टो वही वाली चीज। तो जब एक्स अक्ष के समांतर है तो हमें जो ये डिस्टेंस पता है वाई की, ये डिस्टेंस माना वाई है, तो ये सब पूरी डिस्टेंस सेम होगी। जब एक्स अक्ष के समांतर है तो वाई अक्ष के समांतर होने पर यदि कोई भी उसमें होती है तो y की वैल्यू बराबर होती है, y1 बराबर y2। तो यहां पी क्यू की दूरी कितनी आएगी, सीधी सी बात है, इसमें जो x का डिफरेंस होगा x2 माइनस x1, जो ये डिफरेंस आएगा ये दूरी आ जाएगी, और जो वाइयों का निर्देशांक डिफरेंस होगा वो ये दूरी आ जाएगी। आई बात समझ में? ये आपका तीसरा सवाल नोट डाउन करें। चौथा सवाल देखें, एक्स अक्ष पर एक बिंदु ज्ञात कीजिए जो 7, 6 और 3, 4 बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित है। इसका मतलब कुछ दो बिंदु दे रखे हैं और एक्स अक्ष पर बिंदु ज्ञात करना है। एक्स अक्ष पर बिंदु क्या होता है आपको पता है? एक्स अक्ष पर बिंदु, एक्स अक्ष पे अभी हमने देखा था, एक्स अक्ष पर यदि कोई भी बिंदु होगा वहां y का मान हमेशा 0 होता है। तो मतलब केवल एक्स अक्ष बिंदु है, x का मान आएगा उसमें y का मान हमेशा 0, तो x की वैल्यू होगी y0। दो बिंदु और दे रखे हैं a भी, ये मानो a है, ये मानो b है, ये पॉइंट, और इस a के निर्देशांक है 7 और 6, b के निर्देशांक है 3 और 4, और ऐसा दिया गया है इनसे समान दूरी पर है, मतलब ये डिस्टेंस है, ये समान दूरी। ध्यान रखना समान दूरी पर कभी आप चित्र ऐसे रफ खींच रहे हो, बीच में मिड पॉइंट नहीं बनाना, मध्य बिंदु अलग चीज होती है, दूरी तो वहां भी समान होती है लेकिन मध्य बिंदु हो जाता है। ये जो बिंदु ऐसे खींचने पर ये इसका मध्य बिंदु नहीं है। समान दूरी होना और मध्य बिंदु होना दो अलग अलग बातें हैं, ठीक है? तो यहां पर समान दूरी है, जरूर नहीं मध्य बिंदु ये हो, तो इसलिए समान दूरी दे रखी है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला का अपन यूज करेंगे। तो जो दिया है वो हमारे पास क्या चीज दे रखी है, दिया है, दिया जो है आपके पास ये दे रखा कि भैया पी ए और पी बी बराबर है, एक्स अक्ष पर ये बिंदु P ज्ञात करना है हमें, P के निर्देशांक जो कि मैंने माने हैं x और 0, अर्थात x का मान निकालना है, 0 तो वो y है ही। तो पी ए डिस्टेंस का फॉर्मूला वही x2 माइनस x1, तो P x में से 7 घटाएं, बार बार फॉर्मूले की अब जरूरत नहीं, अब आपने कई बार यूज कर लिया लेकिन आपको हमेशा लिखना है फॉर्मूला, x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 6 का स्क्वायर बराबर पी बी, इसमें क्या दे रखा है, ये 7 और 6 को इधर लिख देता हूं, थोड़ा आपको डिस्टर्ब करे, 7 और 6, x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 का स्क्वायर। तो दोनों तरफ वर्क करेंगे तो अंडर रूट तो खत्म हो ही जाएगा, क्या है x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर हो गया 36,
अब -6 का स्क्वायर करो या +6 का करो, 36 ही आएगा। और x - 3 का स्क्वायर प्लस 4 चौके 16। सॉल्व करना है बस इसको, इससे x की वैल्यू निकल जाएगी। तो अब देखेंगे x का स्क्वायर प्लस 7 7 49 माइनस 7 दूनी 14x, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दिया इसमें। ये आप शुरू से पढ़ते चले आ रहे हो। यदि कोई बच्चा ये स्क्वायर नहीं खोल पाता है तो वो तो बड़ी पढ़ना बंद ही कर देना, जरूरत भी नहीं है। प्लस 36, क्योंकि ये स्क्वायर a माइनस बी और a प्लस बी के होल स्क्वायर आप 8वीं 9वीं शुरू से पढ़ते चले आ रहे, तो ये तो कम से कम आपको आने ही चाहिए। एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6 प्लस 16। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट रहा है, इधर भी एक्स स्क्वायर इधर भी एक्स स्क्वायर, और कोई चीज ऐसी नहीं, सारी चीजें सब इधर ले लें, संख्याएं उधर और एक्स एक्स इधर, माइनस का 14x इधर, ये माइनस के 6 प्लस के 6x इधर बराबर, संख्याएं सब उधर फेंक दो। 9 प्लस का 16 प्लस का 25 हो गया, तो प्लस का 49 प्लस का 36 प्लस का 49 और 36 85 होते हैं, प्लस के उधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। 14 में से 6 गए तो माइनस 8x माइनस का 60, माइनस से माइनस कट गया, 8 को काटे तो 4 दूनी 8 और 15 चौके 60। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आएगी 15/2। जो x की वैल्यू आई 15/2 यही हमारे निर्देशांक होगा, x का मान 15/2 और 0 की जगह 0। तो जो x अक्ष पर बिंदु होगा वो ये होगा जो इनसे बराबर दूरी पर है। ये माइनस से माइनस कट ही चुका है। ठीक है, ये आपका चौथा सवाल हुआ। ये 5वां सवाल देखें, एक रेखा की ढाल ज्ञात कीजिए जो मूल बिंदु और 0 - 4 तथा 8 0 बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु से गुजरते हैं। थोड़ा सा समझने में आपको ऐसा लग रहा होगा 3 बिंदुओं से कैसे गुजर रही है कोई लाइन, क्या सीन है, जरा एक बार समझें क्या क्या कह रहा है। तो पहले एक बार यदि आपने इसका चित्र सही से बनाया तो ये आप अच्छे से सवाल कर पाओगे। तो देखो इसमें 2 बिंदु रखे हैं, 0 - 4 8 0, तो इसका मतलब 8 तक हमें 8 0 है ना, ओके 8 0। तो यहां ये x हुआ, ये x डैश हुआ, ये y हुआ, ये y डैश हुआ। एक तो मूल बिंदु का जिक्र है तो ये तो मूल बिंदु हुआ O, और जिसके निर्देशांक होते हैं 0 0। एक बिंदु दे रखा है इसमें P 0 और 4, तो 0 तो ये रहा, माइनस का 4 1 2 3 4 बड़े बड़े पॉइंट माइनस का 4 तथा 8 0 B 1 2 3 4 5 6 7 8 और 0 यहीं हो गए। इन दोनों को मिलाने वाली है, इन दोनों को मिलाती है रेखा। ठीक है, ऐसी एक रेखा मिली हुई है, इसका तो नाम P पॉइंट है, इसका नाम B पॉइंट है, इसके निर्देशांक हैं 8 और 0, इसके निर्देशांक हैं P के 0 और -4। P तथा B बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु, इसका जो मध्य बिंदु है, माना यहां कोई मध्य बिंदु है, ये मध्य बिंदु जिसका नाम हमने दे दिया मानो R, इस मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं। मध्य बिंदु के निर्देशांक का फॉर्मूला आपको बता दूं, मध्य बिंदु के
निर्देशांक का एक फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2। ये फॉर्मूला होता है मध्य बिंदु के निर्देशांक का। तो इसका मतलब इसी का यूज करते हो r के। तो पहले p अपने ऐसे लिखते हैं डायरेक्टली, पीवी रेखा पीवी के मध्य बिंदु आर के निर्देशांक। तो निर्देशांक कैसे बनेंगे? पी के दिए हुए हैं ये 0 - 4, बी के दे रखे हैं 8 0, हमें आर के निकालने हैं। तो आर x1 प्लस x2 बटे 2 आर के निर्देशांक में, एक्स वाई बराबर, और y के हैं y1 प्लस y2 बटे 2। तो आप देखोगे 0 प्लस 8 बटे 2 अर्थात 4, तो ये आ जाएगा -4 प्लस 0 बटे 2 अर्थात -2 ये आ जाएगा। तो जो एक्स वाई होंगे या आर के निर्देशांक निकल के आएंगे 4 - 2। थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिखो, कंजेस्टेड हो रहा है, एक एक चीज लिख लेते हैं। इसको ऐसे लिखते हैं, आर के निर्देशांक x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2, ये फॉर्मूला होता है। तो 0 प्लस 8 बटे 2 अर्थात 8 बटे 2 4। y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2 बराबर -4 प्लस 0 बटे 2 -2। तो जो r के निर्देशांक हुए ये आए 4 - 2। अब मूल बिंदु और r से गुजरने वाली रेखा, इस रेखा की ढाल ज्ञात करनी है। रेखा की ढाल ज्ञात कीजिए। दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा की ढाल कैसे निकालते हैं? दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा की ढाल m बराबर y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। यहां x1 x2 कुछ और है, यहां अलग है, चीज अलग हो गई। ध्यान रखना कि यही x1 x2 उठा के नहीं रखना। यहां तो x1 x2 ये थे, अब x1 x2 हम लाइन बात कर रहे OR की। इसके लिए दो बिंदु हैं 4 - 2 और 0 0। y2 क्या है? -2 में से 0 घटाएं, -2 - 0। x2 क्या है? 4 में से 0 घटाएं, 4 - 0। तो -2 बटे 4 अर्थात -1 बटे 2। तो जो m का मान आ गया -1 बटे 2। यही दरअसल ढाल है। और ये आपका 5वां सवाल कंप्लीट। 5 तक आज की क्लास में पढ़ लेते हैं, वीडियो ज्यादा बड़ी हो जाएगी, इसलिए थोड़े थोड़े अपन आराम से इत्मीनान से सारे सवाल करेंगे। ठीक है, मैंने बार बार ये बोला है, मैंने पिछली वीडियो में बोल दिया, मैं कभी भी आपसे अपील नहीं करूंगा सब्सक्राइब करें या लाइक करें। आपको पसंद आए तो लाइक करो, आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करो। बाकी आपका काम केवल पढ़ने का है, तो आप मेरा माने जितना हो सके पढ़ाई करें। आपको लगे सब्सक्राइब करना चाहिए तो जरूर करें, आपको लगे लाइक करना चाहिए तो अवश्य करें। अन्यथा लाइक और सब्सक्राइब पर विशेष ध्यान न दें, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे न बढ़ेंगे कोई दिक्कत नहीं है। मेरा मोटिव ये है कि मैं पूरी की पूरी मैथ्स की बुक 10th 11th और 12th सारी फ्री ऑफ कॉस्ट सारी यूट्यूब पे डालूंगा। धन्यवाद।